अगर आप किसी ऐसे लाइफस्टाइल में हैं जहां पर आपको स्लीप की दिक्कत है, आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, आपके वर्किंग आवर्स का कुछ अता पता नहीं रहता, इसी के साथ साथ आपका खाने पीने का भी कुछ पता नहीं रहता, कुछ भी चल रहा है लाइफ में, जो कोर एक्सरसाइजेस करते हैं या जो नॉर्मली अपनी स्टमक की मसल्स को बिल्टअप करने की कोशिश करते हैं, उनकी सेक्स लाइफ और इवन उनकी जो पेल्विक एरिया की जितनी भी कंट्रीब्यूशन होती है एज इन न्यूट्रिशंस पहुंचाने की, वो बढ़ जाती है। इन सब एक्सरसाइज से आपको एक फायदा मिलेगा, आपके पेल्विक एरिया से आपको जो ईडी जैसे इशू या पीएमई जैसे इशू काउंटर होते हैं वो भी सॉल्व होते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइजेस, क्योंकि इस एक्सरसाइजेस के बाद आप अपने स्पर्म काउंट में वृद्धि देख सकते हो या बढ़ते हुए देख सकते हो। कोई बहुत दिक्कत वाली एक्सरसाइजेस नहीं है, आप घर बैठ के भी कर सकते हो। जैसे मैं अपने घर पे बैठ के थोड़ी सी जगह पे लेकर बैठ के कर रहा हूँ, आप भी अपने घर पे बैठ के कर सकते हो। आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट है सिर्फ मैट की, और जरूरत नहीं है कि मैट भी आपको बाय करने की जरूरत है, कोई दरी भी मिल जाए उस पर भी कर सकते हो। सो आज से एक प्रण ले लो कि आपने एक्सरसाइज करनी है अपने स्पर्म काउंट को बढ़ाने में। और ये मैं जनरलाइज इसलिए भी करना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी ऐसे लाइफस्टाइल में हैं जहां पर आपको स्लीप की दिक्कत है, आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, आपके वर्किंग आवर्स का कुछ अता पता नहीं रहता, इसी के साथ साथ आपका खाने पीने का भी कुछ पता नहीं रहता, कुछ भी चल रहा है लाइफ में, कभी सिगरेट भी पी रहे हो, कभी सैटरडे नाइट पार्टी भी कर रहे हो, कभी कुछ भी चल रहा है, तो ये एक्सरसाइज डेली रूटीन में डाल लो। चाहे जैसे आप जिमिंग करते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, जैसे कि आप रनिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, वैसे ही ये एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में डाल लो। सिर्फ मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे और आपके स्पर्म काउंट में काफी डिफरेंस दिखेगा जब आपकी रिपोर्ट सीमन एनालिसिस की डिफरेंसेस बयान करेगी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही महीनों में के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। इजी एक्सरसाइजेज हैं, पहले भी बता चुका हूं बहुत बारी। कीगल एक्सरसाइजेज हैं। कीगल एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना होता है, इजी रहना होता है, लेटना होता है और अपने पेल्विक एरिया को ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करना पड़ता है ऐसे। ये अपलिफ्ट करने का रीजन एक सबसे बड़ा जो है वो यही है कि आपने अपने पेल्विक एरिया की तरफ ब्लड के फ्लो को बढ़ाया, और जिसकी वजह से टेस्टिस अपने न्यूट्रिशंस गैदर कर पाए और आपको रिवर्ट बैक में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट और साइड बाय साइड स्पर्म काउंट बूस्ट कर पाए। ये एक सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ बहुत तंत्र नहीं करने, कोई वजन नहीं उठाना, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अपलिफ्ट करना है। अपलिफ्ट करना बहुत इजी होता है, तो इजी है, कोई परेशानी नहीं। अपने आप को 15-15 सेकंड के 3 राउंड सेम ऐसी एक्सरसाइज के साथ लगा लेना। 15-15 सेकंड के 3 राउंड। सेकंड पॉज कोबरा पॉज, इजी है। जैसे ही आपने कीगल एक्सरसाइज की उसके बाद ही आपने इसको अपनी डेली रूटीन में लेकर आना है। इसको भी 15-15 सेकंड देना और पोस्चर सेम एज इट इज बनाकर रखना। ये हो सकता है कि आपका जो पेल्विक एरिया थोड़ा सा अपलिफ्ट ज्यादा हो, तो कोई वरी नहीं करने की जरूरत है, ओवर द टाइम पीरियड वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ आपने लाई डाउन होना है टूवर्ड स्टमक और अपने आप को अपलिफ्ट करना है लाइक दिस, और इसी पोस्चर से आपको बहुत काफी आराम मिल जाएगा, क्योंकि ये भी पेल्विक एरिया की एक्सरसाइज है, ब्लड फ्लो को बेटर करेगी और आपकी नीचे वाली मसल्स, ग्रोइन एरिया की मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। इन सब एक्सरसाइज से आपको एक फायदा मिलेगा, आपके पेल्विक एरिया से आपको जो ईडी जैसे इशू या पीएमई जैसे इशू काउंटर होते हैं वो भी सॉल्व होते हैं। तो इजी एक्सरसाइज है, इसके भी 15 सेकेंड 3 राउंड, 15 सेकेंड सेम पोस्चर में रहना है, फिर आपने 3 राउंड लगाने हैं। उसके बीच में आप 15 सेकंड का रेस्ट भी ले सकते हो। 15 सेकंड का एक पोज, फिर 15 सेकंड का रेस्ट, फिर 15 सेकंड का पोज, फिर 15 सेकंड का आपका फिर कोबरा। यही रूटीन रहेगी। तो ऑन एन एवरेज आपके 3-3 रिपीटेशंस होंगे, जैसे कि चाहे वो कीगल एक्सरसाइज के साथ हो, चाहे ये कोबरा पोज के साथ हो। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टार्ट होती है वो होती है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई इजी है, वो भी पेल्विक एरिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है और आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पैर नीचे की तरफ नहीं लगते हैं तो वरी मत करना, जैसे मेरे नहीं लग रहे हैं, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेने की जरूरत है कि मेरा पोज खराब हो रहा है, मेरा पोस्चर खराब हो रहा है, कुछ नहीं होगा। आपने इसके लिए मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है पेल्विक एरिया की, क्योंकि हम मेनली ऐसे पोस्चर्स को डेली रूटीन में नहीं करते हैं। तो इसी वजह से हमारी जो ये वाला पार्ट है थाइस का, ये नीज वाला पार्ट, जरूरी नहीं है कि हमारे फ्लोर के साथ टच करे, तो नहीं भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, बट फिर भी आपने एक पोज
करना है, आपने तितलियां अपनी उड़ानी है। अपने ग्रोइंग एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उस जगह को बिल्डअप करने के लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इस बटरफ्लाई पोस्चर को आपने सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड देने हैं, 15 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं, 15 सेकंड देने हैं। 15 सेकंड के बाद आपने नेक्स्ट पोस्चर में एंटर हो जाना है। इसके बाद आती है लेग रेस। ये पेल्विक एरिया के साथ साथ आपके कोर मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, लेग रेस की एक्सरसाइजेस। और अगर बात की जाए जो कोर एक्सरसाइजेस करते हैं या जो नॉर्मली अपनी स्टमक की मसल्स को बिल्टअप करने की कोशिश करते हैं, उनकी सेक्स लाइफ और इवन उनकी जो पेल्विक एरिया की जितनी भी कंट्रीब्यूशन होती है एज इन न्यूट्रिशन पहुंचाने की, वो बढ़ जाती है। अब पहुंचाने की मतलब कि टेस्टिस को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है और न्यूट्रिशन से वो आपको स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करके देता है, सिंपल। अब हमने क्या किया, लेग रेस से ब्लड के फ्लो को बेटर करने की भी कोशिश करी और यहाँ पर कोर मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने की भी कोशिश करी। उसी के साथ हमारे जो लोअर एब्डोमेन की मसल्स है उसमें भी अच्छा सा स्ट्रेंथ मिल जाता है। तो इसीलिए ये एक्सरसाइज सबके लिए है। सो वेरिकोसील के अगर आप पेशेंट हो एज इन, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए भी मस्ट बन जाती है। और इसी के साथ आपके ब्लड का फ्लो टूवर्ड्स टेस्टिस जाएगा, वो अच्छे से उसको नरिश करके आपको स्पर्म काउंट बढ़ाने में और साइड बाय साइड आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में मददगार करती है, बहुत मदद देती है। सो इजी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं करना। मेरे पास तो कुछ एरिया नहीं है जहां पर मैं अपनी लेग्स को रेस्ट दे सकूं, बट आपके पास अगर वॉल का सपोर्ट मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। ये मैंने नॉर्मली लेग रेस की है, लेग को ऊपर उठाना बस। इससे क्या होता है कि टूवर्ड्स एंटी ग्रेविटी हमारा ब्लड का फ्लो फ्लोट करने की कोशिश करता है। तो अभी मेरा जो ब्लड का फ्लो है वो टूवर्ड्स लेग्स के टोज की तरफ भाग रहा है। उससे क्या होगा, मेरा जो नीचे अंदर वाला पार्ट बीच में आ रहा है वो आ रहा है मेरा पेल्विक एरिया और लोअर एब्डोमेन, तो टूवर्ड्स वो उसको क्रॉस करके जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे टेस्टिस के पास अच्छे से ब्लड का फ्लो पहुंच पाता है और वो उसमें से अच्छे से कन्वर्ट कर पाता है, न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब कर पाता है, एसिमुलेट कर पाता है और उसको रिवर्ट में आपको एज इन टेस्टोस्टेरोन बूस्ट और साइड बाय साइड आपके स्पर्म काउंट में वृद्धि देता है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइड लेग रेस। इजी एक्सरसाइज है, आपने दोनों पैरों से साइडों में उठाना है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आपने सिर्फ साइड ट्रैक ऐसे लेटना है और अपने आर्म पे अपना हेड रख लेना है, चाहे इसको फोल्ड कर लो चाहे आप इसको सीधा कर लो। देन बॉडी को स्ट्रेट करना है और इसके बाद इसको उठाना है। ये भी सेम वही काम करती है जो लेग रेस नॉर्मल करती है, बट इसमें क्या होता है कि आपकी एक पोस्चर से ब्लड का फ्लो टूवर्ड्स एंटी ग्रेविटी जा रहा होता है। इससे एक फायदा मिलता है आपको, आपकी साइड जगह की जो स्ट्रेंथ है ये भी आपके पास वापस आती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं एक्सरसाइज मस्ट है। अब जो योगा डे आ रहा है, आप योगा डे पे एक प्रण जरूर लो कि आपने ये डेली एक्सरसाइज अपनी रूटीन में लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि जिससे आपकी जैसी मर्जी लाइफस्टाइल हो, जैसी मर्जी दिक्कत हो, आपके स्पर्म काउंट डाउन नहीं होने चाहिए। क्योंकि उसके बाद एज इन पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो बहुत अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस के साथ और अलग अलग तानों के साथ आते हैं, और इसीलिए उस सफरिंग को आप ना सहो तो आज से ही अपनी स्पर्म काउंट पे, अपनी फर्टिलिटी पे काम करना स्टार्ट कर दो। सो गुड बाय एंड टेक केयर।